नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप मेरे पीछे देख रहे हैं रेनो की डस्टर, जो फाइनली हम लोग बाहर निकल पड़े हैं चलाने के लिए। देहरादून से थोड़ी बाहर लगभग 6 घंटे की गाड़ी चलाने के बाद, 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हमारे पास फाइनली रियल लाइफ कंडीशंस में इसका वीडियो है, फ़ोटोज़ है एंड बहुत ही अच्छा इंप्रेशन भी है। बिकॉज हमने घाट पे भी चलाया लगभग 3 घंटे, 2 घंटे हाईवे पे, 1 घंटा सिटी के अंदर क्रॉस करते टाइम, और हमारे पास बहुत ही अच्छा इंप्रेशन है। ये 1.3 4 सिलेंडर 160 PS 280 न्यूटन मीटर का मैनुअल वर्जन। बट बात करते हैं रेनो की, बात करते हैं यूरोपियन कार्स की। अगर मोटा अगर मैं कहूँ तो आपको आज तक यूरोपियन कार्स जो मिलती आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है। मैंने हमेशा आपको सच बताया कि इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, बट इसमें ये है, बट उसमें वो नहीं है। ये गाड़ी उस एस्पेक्ट को कम्प्लीटली डिज़ोल्व करने की कोशिश करी। बिकॉज रेनो डस्टर वापस आई है। पुरानी डस्टर में बहुत सारी खामियां थी, बट वो एक ड्राइवर्स कार थी। इसके लिए बहुत सारे लोग एंथुसियास्ट मेरे जैसे एक्साइटेड है उस गाड़ी के लिए। बट एट द सेम टाइम आज इसमें बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लाया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई हैं फीचर्स के साथ में, ड्राइविंग के साथ में, पेट्रोल इंजन के ऑप्शन के साथ में। जैसे कि आप जानते हो 2 टर्बो इंजन हैं, 100 bhp 160 bhp, और एक 1.8 हाइब्रिड है जिसमें भी 160 bhp और 160 न्यूटन मीटर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल रहा है। फीचर लिस्ट बहुत लंबी है जो मैं आपको बता चुका हूँ, बट मैं आपको फिर भी अब इस गाड़ी के बारे में और भी बताऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें और देखी भी है इस गाड़ी में और इसे यूज़ भी करके आपको बताऊंगा क्या आपको मिलता है। बट हमेशा की तरह डिज़ाइन से शुरुआत करते हैं। डिज़ाइन जो देख लो आप यहाँ पे, इंटरनेशनल वर्जन में यहाँ पे आपके पास रेनो लोगो होता था, यहाँ पे इंडिया में डस्टर लोगो मिल रहा है, क्योंकि डस्टर एज अ ब्रांड इज़ मच बिगर इन इंडिया फॉर सम रीज़न। और यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही अच्छी बड़ी LED DRL है, काफ़ी अच्छा बम्पर है, अप्रोच डिपार्चर एंगल बढ़िया है। ये वेंट्स एक्चुअली काम करते हैं ब्रेक्स, टायर्स और सस्पेंशन और कूल करने के लिए। नीचे फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं और ये आइकॉनिक बॉनेट जो पहले भी बाइक कार में मिलता था वो भी आपको भी यहाँ पे मिल रहा है। क्रीजिंग लगभग सेम है। यूरोपियन कार है तो आपको डबल ब्लेड वाइपर्स मिल रहे हैं जो बाकी यूरोपियन कार्स पे आपको नहीं मिलते। एंड यहाँ पे आपको 18 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं जो सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। बट यहाँ पे जो टायर का सेक्शन है 225 है, सब में आपको 205, 195 to 115 मिलता है, इसमें 225 है। थोड़ा सा फ़र्क है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़र्क है जो मैं आपको ड्राइविंग के टाइम बताऊँगा। एंड ये इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी जैसे डस्टर जैसी लुक आ रही है आपको। ए पिलर पे, बी पिलर पे, सी पिलर काफ़ी बदली कर दिया गया है, ग्लास एरिया बढ़ा दिया गया है, डोर भी काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, एंड आपके पास एक क्वार्टर ग्लास भी है। एंड ये जो लुक है ना, डस्टर है बट नहीं है एट द सेम टाइम, बट एक नई डस्टर है ये। सो वो जो लुक हासिल करना था वो उन्होंने हासिल किया है। पीछे का लुक कम्प्लीटली डिफरेंट, यूनिक कर दिया गया है। आपके पास कनेक्टेड टेल लैम्प्स आ गए हैं एंड यहाँ पे आपके पास एक एप्लिक आ गया है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इस गाड़ी में फ्रंट, रेयर और साइड पार्किंग सेंसर्स हैं जो आपका काम आसान करेंगे। एक और चीज़ जो आपका काम आसान करेगी वो है इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट, फ्रंट एंड रेयर और 360 डिग्री रिवर्सिंग कैमरा के साथ। ये है इसका बूट स्पेस, बहुत ही बड़ा, पहले के जैसा ज़बरदस्त बूट स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है ऑन अ डेली बेसिस। अंदर क्या मिलता है, टायर मिलने वाला है, बट यहाँ पे फ़िलहाल आप देख सकते हो ये सामान भी पड़ा हुआ है। टायर रिपेयर, पंचर किट है। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट की स्पीड ठीक ठाक है। पीछे का डोर हैंडल यहाँ पे है और पीछे बैठ के देखते हैं कि 511 के पीछे दूसरा 511 कैसे बैठेगा। नी रूम बहुत है, लेग रूम भी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे आपके पास खुद का AC वेंट है, चार्जिंग पॉइंट है, एंड ये तो आगे की सीट का लंबर एडजस्ट है। पीछे का देख लो, फ़ोन होल्डर, कप होल्डर, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीनों 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स, एंड ये लाइट एकदम एयरक्राफ्ट स्टाइल है, यहाँ पे भी दी गई है, यहाँ पे भी दी गई है। एंड देख लो ग्लास एरिया अच्छा है और यहाँ पे डोर भी बड़ा है, तो आपको एक सेफ्टी की फीलिंग आएगी यहाँ पे। साथ ही साथ कैबिन में देख लो, पैनोरामिक सनरूफ की वजह से ज़बरदस्त लाइट आ रही है, एंड सामान रखने की जगह भी ठीक ठाक है यहाँ पे। थोड़ा सा सीटिंग इसकी हल्की सी अपराइट है, काफ़ी रिक्लाइन भी है, बट थोड़ी सी और रिक्लाइन होती एब्सोल्युटली 10 on 10 में देता, अभी मैं 9 on 10 दे रहा हूँ। सीट की क्वालिटी लेदर की काफ़ी अच्छी लग रही है। आगे की दोनों सीट्स इलेक्ट्रिक भी हैं एंड आपको वेंटिलेशन भी मिल रहा है। तो ओवरऑल ये है कैबिन का लुक रियल लाइफ लाइट में। आइए देखते हैं आगे आपको क्या मिलता है। अंदर घुसने से पहले मैंने आपको बोला था मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है एक बहुत ही बोल्ड लुक है, रेनो का लोगो है और ये आइकॉनिक जो है इसका वेरिएंट का नाम है। 5 वेरिएंट्स आपको चूज़ करने को मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं मिल रहे बाकी सब गाड़ियों की तरह। एंड इसमें वो एक साइड सेंसर मैं आपको दिखाता हूँ जो आपकी मदद करेगा एक्स्ट्रा पार्किंग में, तो दैट्स ग्रेट। टिपिकल ग्रैब हैंडल बट कीलेस एंट्री है एंड पुश बटन स्टार्ट भी है। देख लो ज़बरदस्त स्टार्टअप है इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन का। नर्ल्ड बटन्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं जो फुली ऑटो अप एंड डाउन है, जो आपको सब यूरोपियन कार्स में मिलते हैं, बट बाकी और कहीं नहीं मिलता। एंड यहाँ पे आपके पास एक नया स्टीयरिंग है, नए लोगों के साथ, कार लोगो,
ना ही कि लोगो। एंड AC के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। एक फ़ोन सामान रखने की जगह है, वायरलेस चार्जर है, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे भी है, ये दोनों भी हैं। यहाँ पे सामान रखने की जगह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे उतनी खास नहीं है, बट ये आर्मरेस्ट ज़बरदस्त एडजस्टेबिलिटी देता है एंड पूरा हाथ आप आराम से यहाँ रख सकते हो। ग्लव बॉक्स में लाइट है बट चिलिंग नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ये 2 बटन्स हैं शेड के लिए और ग्लास के लिए, दोनों सेपरेट बटन्स हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगती है वो चीज़। एंड टिपिकल स्टॉक्स विद ऑटो वाइपर्स, ऑटो लाइट्स। एंड अब देख लो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना बहुत सही है। ये बटन आप दबाओगे ना तो आपको 3 से 4 डिफरेंट लुक मिलेंगे, बट हर किसी में अगर आप ये साइड का बटन दबाओगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को यहीं पे मिल जाएंगी। टायर प्रेशर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल एफिशिएंसी, पैरामीटर्स, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फ्यूल गेज आपको हर किसी में यहीं पे देखने को मिलेगा एंड जो मोड है वो भी आपको देखने को मिलेगा। AC बहुत अच्छा चल रहा है, साउंड सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। 6 घंटे से चला रहे हैं, घाट सेक्शन पे चला रहे हैं, स्लो फास्ट, काफ़ी अच्छा लगा साउंड सिस्टम इसका सुन के। एंड गियर लीवर की क्वालिटी भी अच्छी है। हैंड ब्रेक इस गाड़ी में मैनुअल आपको मिल रहा है। एंड स्टीयरिंग का जो एडजस्टमेंट है ये देख लो, रीच भी है और रेक भी है, तो दैट इज़ ब्रिलियंट। एंड ये जो बटन है ऑफ कोर्स इंजन स्टार्ट स्टॉप का है, हाई बीम का एडजस्टर। ये जो बटन है बेसिकली ADAS के लिए है, बट यहाँ पे आपको जो है इसमें कॉन्फ़िगर में आप देख सकते हो ड्राइविंग नॉर्मल, स्टीयरिंग एफर्ट हाई, और यहाँ इको मोड में ये है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, टर्न इंडिकेटर का वॉल्यूम लो, मीडियम और हाई रखा जा सकता है। ये देखो, लो, मीडियम, हाई, काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है आवाज़ में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्राइविंग असिस्टेंस में आप जाओगे तो देखोगे माई सेफ्टी ऑन, एंड ये है पर्सनल। तो अगर आप ये बटन यहाँ दबाओगे तो वो ऑल ऑन हो जाएगा। प्रेस अगेन फॉर माई सेफ्टी पर्सनल। तो आप यहाँ पे जो भी सेटिंग रखोगे ना, जैसे मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ, एक्टिव ब्रेकिंग ऑफ कर देता हूँ, तो मैं ये बटन दबाऊंगा ना तो वो ऑफ हो जाएगा, और मैं वापस से दबाऊंगा तो वो ऑन हो जाएगा, तो ऑल ऑन रहेगा। तो आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कंपैटिबिलिटी है कि आप जो मर्जी आए सेटिंग रख सकते हो। और ये डिस्टेंस फॉलो, डिस्टेंस अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के टाइम पे भी आप सेट कर सकते हो। पार्किंग के भी 3 टाइप के आवाज़ हैं आपके पास जो आपको लाइफ लॉन्ग एंटरटेन रखेंगे अगर आप बोर हो जाओगे तो विच आई थिंक इज़ ग्रेट। पार्किंग की बात करें तो आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा क्वालिटी दिखा देता हूँ, अच्छी है, बेहतरीन हो सकती थी, सेगमेंट में बेस्ट तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक डिसेंट क्वालिटी मिल रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्किंग का काम आसान हो रहा है। वी एक्सपेक्टेड अ बिट मोर, बट एट दिस प्राइस आई थिंक इट्स ओके। बाकी सब गाड़ियों से सस्ती है, बट आपको और बहुत सारी चीज़ें दे रही हैं। फुल ADAS सिस्टम का जैसे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे एसाब है, एयर प्योरीफायर है जो काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है इस गाड़ी में। माई ड्राइविंग, आप जैसे ड्राइविंग करोगे वो आपको बताएगा आपकी क्या कंजम्पशन रही है। एंड मैंने आपको बताया इसमें गाड़ी में इंजन मोड और स्टीयरिंग मोड दोनों है। ऑफ कोर्स सस्पेंशन मोड तो हो नहीं सकता है, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी गाड़ियों में होता है, तो वो एक चीज़ भी आपको बहुत इंप्रेस करेगी। एंड रेनो ने एक तोहफा पुरानी गाड़ी से मेंटेन किया है, ये है इसका मल्टीमीडिया का सेटअप। और यहाँ पे देख लो एक डायल है जिससे आप ट्रैक चेंज कर सकते हो, और ये सोर्स आप चेंज कर सकते हो। आप इसमें कोई ऐप में जाके ना, ऐप्स जो इसमें रहेंगे ना गाड़ी में, तो वो ऐप्स आप जो इंस्टॉल्ड हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हाँ, ये देखो, ये न्यूज़ है, ये वो है, जो भी है उसको आप शफल कर सकते हो। और मोड बटन तो आपको पता ही है, FM और USB और ऑक्स और ब्लूटूथ के लिए है। तो ये स्टीयरिंग का हो गया हिसाब। ये क्रूज़ कंट्रोल के लिए सेटिंग्स हैं, ये बटन की सेटिंग्स उस फ्यूल एफिशिएंसी पैरामीटर्स और बाकी सब चीज़ें देखने के लिए है। लॉक बटन ये रहा, लाइट ये रही, एंड वायरलेस चार्जर, चार्जिंग पॉइंट, बाकी सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल ये सीट भी वेंटिलेटेड है और इलेक्ट्रिक है। यूजुअली कुछ में नहीं होती ये चीज़। क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। लोअर हाफ में ये काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर का प्लास्टिक भी अच्छा खासा, आई थिंक कुछ गाड़ियों से सेगमेंट में तो बेहतरीन ही है ये। एंड स्क्रैची बिल्कुल नहीं है, यहाँ का भी नहीं है। कार्बन फिनिश, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग काफ़ी बढ़िया लग रही है। एंड यहाँ पे भी आपके पास एल्यूमिनियम इंसर्ट्स हैं, तो आपके पास काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। ऑटोमेटिक IRVM मिल रहा है। एंड या नॉर्मल पेडल्स, हुड बूट रिलीज बटन यहाँ पे है, कुछ डमी बटन्स भी हैं। ऑफ कोर्स ये गाड़ी एक्सपोर्ट होगी डिफरेंट ही सेटअप के साथ में, काफ़ी डिफरेंट तो नहीं होगी, हल्की फुल्की डिफरेंट होगी। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल रहा है जो आपको सेगमेंट लीटर में नहीं मिलता, वेरी सरप्राइजिंगली। एंड या काफ़ी इंप्रेसिव स्क्रीन टच, ग्राफिक्स, रिस्पॉन्स, कलर्स, लेआउट सब ज़बरदस्त है, नथिंग कन्फ्यूजिंग इवन एट फर्स्ट गो। एंड काफ़ी बड़ा डोर पैड आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड ओवरऑल बहुत ही हाई टेक
आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है जहाँ आप अभी अपना अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, ठीक है। जो सेटिंग्स आपके लैपटॉप पे सी या फ़ोन पे है वो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगी, नॉट जस्ट एप्पल कारप्ले सॉरी एंड्रॉयड ऑटो। तो आपको बाकी सारी पीसी की सेटिंग्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी, विच आई थिंक इज़ ब्रिलियंट टू हैव। आई थिंक दैट्स इट, यही कैबिन एक्सपीरियंस है। आई थिंक ओवर वी मेरे को थोड़े से छोटे लगे, ड्राइविंग के टाइम में बता सकता था बट अभी भी मैंने आपको बता दिया। एंड बटन्स देखो इसके, ऑन ऑफ के और पावर के बटन्स यहाँ पे हैं, विच इज़ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। उसके अलावा सब कुछ काफ़ी बढ़िया, क्वालिटी गुड, एंड नीचे तक का प्लास्टिक भी काफ़ी बेहतरीन महसूस हो रहा है। थिंक दैट्स इट। आइए चला के देखते हैं 1.3 टर्बो पेट्रोल विद द मैनुअल गियर बॉक्स। तो दोस्तों मैं चला रहा हूँ अब रेनो डस्टर, एंड जैसे मैंने आपको बताया था 1.3 टर्बो विद द पेट्रोल इंजन एंड 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। घाट के बहुत ही ज़बरदस्त लैंडस्केप डिस्ट्रॉयड सेक्शन से निकलता हुआ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस गाड़ी को चलाने में जो मज़ा आया है और जो कंफर्ट मिला है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। इसे इमीडिएटली ये टॉप 3 ड्राइविंग एसयूवीज में आ जाता है, एंड इसी वजह से इस गाड़ी में आपको ऑलरेडी मैं आपको फीचर्स और इंटीरियर और एक्सटीरियर तो समझा ही चुका हूँ। आपको एक और भी ज़बरदस्त चीज़ मिल रही है इस गाड़ी में। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया, इंजीनियरिंग के साथ में आपको फीचर्स लिस्ट भी बहुत लंबी वाली मिल रही है, और इसी वजह से ये गाड़ी बहुत इंप्रेसिव हो जाती है। और इंजीनियरिंग लार्जली ड्राइविंग में ही जाती है और छोटी मोटी और चीज़ों में भी जाती है। तो चलाने में कैसी है, मैं पहले ही शुरुआत कर देता हूँ राइड क्वालिटी से। जैसे कि आपने देखा वो सेक्शन बहुत ही खराब था, ठीक है, और जब गाड़ी उससे जा रही थी और ऊपर नीचे और ऐसे ही था, तो और पूरा पथरीला रास्ता था। इस गाड़ी ने ऐसे उस खड्डे के रास्ते को लिया जैसे कि इट बेयरली मैटर्स, एंड काफी सारी गाड़ियां कंप्लीटली हिल गई उस रोड पे, रुकना पड़ा मुझे उसके लिए, एंड क्योंकि दूसरी गाड़ियां जा रही थी वो लोग लिटरली ऐसे ऐसे होकर यहाँ पे जब मेरी गाड़ी नीचे उतरी तो उसने हल्का सा मोमेंट ये करके दिखाया कि हाँ भाई ये काफी बड़ी चीज थी, बट इस गाड़ी के लिए उतनी बड़ी नहीं थी जैसे बाकी गाड़ियों के लिए थी। एंड इसका सस्पेंशन बहुत ही जबरदस्त वेरिएबल डैम्पिंग सस्पेंशन है इसमें, और ये इसे बहुत ही उम्दा राइड क्वालिटी देता है। एंड इस सेगमेंट में ऐसी राइड क्वालिटी ड्राइविंग के साथ मिलना बहुत मुश्किल है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप 3 गाड़ियों में ये गाड़ी आ जाती है। अब देखिए काफी खराब रास्ता है, मैं बैरली 30 कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जो कुशनिंग है इसकी, साथ ही साथ स्टिफनेस भी है, उसकी बैलेंस बहुत ही उम्दा है और बहुत ही जबरदस्त है। एंड सो मच सो दैट ये गाड़ी मेरे हिसाब से तो राइड क्वालिटी के मामले में सिट्रन से बहुत नजदीक आ गई है, तो दैट इज अ ह्यूज प्रेस। सेकेंडली इसकी विजिबिलिटी बहुत ही जबरदस्त, बॉनेट के आगे साइड्स और आगे का आराम से मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं नया हूँ, मैं रोज नहीं चलाता यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे जजमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है इस गाड़ी का। बहुत ही पतली गलियों से गए, आपको तो पता ही है, अगर आप कुछ लोगों को पता होगा अपना देहरी से देहरादून एंड बैक कैसे रास्ते हैं, सब टाइप के रास्ते आपको मिलते हैं। हाईवे, सिटी, घाट सेक्शन, मेन घाट्स पे लगभग आते टाइम 3 घंटा चला चुका हूँ, अभी और 1.5 घंटा बाकी है आते टाइम के लिए। तो आप ये समझो कि ये सब करने में मेरे को काफी आसानी हुई है, ज्यादा मेहनत नहीं लगी है, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ये भी बीच में नहीं आता कॉर्नर लेते टाइम, तो बहुत ही जबरदस्त विजिबिलिटी भी है राइड क्वालिटी के साथ। दूसरी चीज, बॉडी रोल बहुत ही टाइट, नाक के बराबर भी, नाक के बराबर तो मैं काफी गाड़ियों के लिए और इसके लिए बोलता हूँ, बट यहाँ तो कुछ भी खास नहीं। बॉडी रोल लार्जली एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप एक्सीलेटर दो नहीं दो, इस गाड़ी में आपको जो टाइट बॉडी रोल मिल रहा है, जो मतलब बेसिकली नहीं है टाइट, मतलब बहुत ही बेस्ट तरीके से कंट्रोल किया गया। मैं देखिए लाइन फॉलो कर रहा हूँ, एक्सीलेटर दिया तो भी गाड़ी ज्यादा इधर से उधर नहीं हिली, ये देखो। तो बॉडी रोल भी वेल इन चेक, विजिबिलिटी वेल इन चेक, राइड क्वालिटी भी वेल इन चेक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंजन की बात करें तो 160 PS 280 न्यूटन 6 स्पीड मैनुअल में चला रहा हूँ। सेकंड गियर थर्ड गियर में पूरा टाइम रखा है मैंने गाड़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रखा है। एंड और जब मैंने थोड़ा बहुत एग्रेसिवली भी चलाया है तो मैंने ये देखा है कि आपको गियर शिफ्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। थर्ड थोड़ा टॉल है सेकंड से, तो आपको कभी मोस्टली सेकंड में आना पड़ेगा। एंड उसके अलावा तो अब देखो इतने स्लो हो गए, लैंडस्लाइड सेक्शन है ये, सेकंड ले लिया, क्लच के ऊपर से पांव हट गया, इतना खराब रास्ता, क्या हो रहा है अंदर, कुछ भी नहीं खास।
दिस इज एब्सोल्युटली गुड बैलेंस ऑफ कंफर्ट एंड स्टिफनेस। तो बात कर रहे थे बॉडी रोल की, वो भी कम है। चौथी चीज स्टीयरिंग प्रिसाइज है, लाइट है। आप जैसे बोलोगे हर मूवमेंट को रिस्पॉन्ड करता है तो उसको प्रिसिशन कहते हैं। लाइट भी है और हैवीनेस थोड़ा सा मुझे से लगता है थोड़ा और बेहतर हो सकता था। हैवीनेस हाईवे पे और कॉर्नरिंग करते टाइम अगर ज़्यादा मिलता तो और भी मज़ा आता। बट क्योंकि गाड़ी लार्जली शहर में चलने वाली है तो उसी चक्कर में इसका स्टीयरिंग वैसे ट्यून किया गया है, हाईवे के लिए भी ट्यून किया गया है। हाईवे पे भी हैवीनेस ठीक ठाक है, बट फुल कॉर्नरिंग करते टाइम जहाँ पे मुझे यहाँ पे काफ़ी टाइम ऑलमोस्ट फुल स्टीयरिंग देना पड़ता है, तो मैं ये नोटिस कर पा रहा हूँ कि उतना हैवी नहीं हो रहा है। इसमें सेटिंग स्टीयरिंग एफर्ट हाईएस्ट होने के बावजूद उसी सेटिंग में मैं हूँ तो भी उतना नहीं है। एंड ऐसे काम तो यहाँ पे होते ही रहते हैं। काफी नजदीक आ गई थी वो गाड़ी। तो यही एक चीज है जो मुझे थोड़ी सी लगता है बेहतर हो सकती थी, बट देन अगेन ग्रिप इतना बढ़िया है, टायर्स इतने बढ़िया हैं, ब्रेक्स ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत जबरदस्त ब्रेकिंग ब्रेकिंग इनफैक्ट काफी बेहतरीन और यूनिक फील होती है इसमें, क्योंकि वो शार्पनेस नहीं है, एक अलग से डैम्प्ड हिसाब है जहाँ पे आपको फुल ब्रेक मारने में कभी कोई हेजिटेशन नहीं आएगा और गाड़ी काफी पहले ही रुक जाएगी। तो वो एक फील दिया है क्योंकि उन्होंने ब्रेक पैड के मटेरियल में थोड़ा सा चेंज लाया बाकी सब गाड़ियों के डिफरेंस से, एंड इसी वजह से आपके पास बहुत ही जबरदस्त ब्रेक्स भी हैं। तो ये हो गई अभी स्टीयरिंग की बात। इंजन और ओवरटेकिंग करते टाइम अपहिल जब मैं जा रहा था, यहाँ पे अपहिल और डाउनहिल दोनों है, तो अब अभी मैं डाउनहिल जा रहा हूँ बट अभी अचानक से अपहिल भी आ जाएगा बिकॉज दिस ये ऊपर नहीं जाता है तेरी, ये ऊपर जाके फिर वापस नीचे भी आता है क्योंकि वह नीचे जाके फिर डैम होता है, इसीलिए। तो दोनों चीजें करने के बाद मैंने ये देखा है कि आप जब एग्जिट कॉर्नर से निकलते टाइम फुल थ्रॉटल दोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल थोड़ा ज्यादा ही इंटरवीन करता है। आप जब उसे स्विच ऑफ कर दोगे तो आपको ज्यादा पावर मिलेगा, बट फिर भी एट द वेरी एंड अगर आप एकदम पुश करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ट्रैक्शन कंट्रोल अभी भी काम कर रहा है, विच इज गुड फॉर योर सेफ्टी। एंड वो मर्सिडीज भी करता है और ये इंजन मर्सिडीज और निसान के साथ बनाया भी गया है, तो वो ये फीचर शायद उधर से ही आया हो। उसके बारे में तो मेरे को कुछ खास इंसाइट नहीं है उस बात पे। एंड तो हाँ, इंजन भी वैसा है, ड्राइवेबिलिटी बढ़िया है, सब कुछ आपको परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, हाईवे पे मिड रेंज भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। गियर बॉक्स लाइट है, क्लच स्मूथ है, गियर बॉक्स एकदम टिपिकल ओल्ड स्कूल यूरोपियन गियर बॉक्स लग रहा है, जहाँ पे इसकी शिफ्ट काफी बढ़िया लगती हैं, प्रिसाइज है, लाइट है, मेहनत नहीं है, और फील जो है ना शिफ्टर का बहुत जबरदस्त है। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, इट्स जस्ट परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो क्लच गियर बॉक्स की बात हो गई, ड्राइवेबिलिटी की बात हो गई, परफॉर्मेंस की बात हो गई, स्टीयरिंग, बॉडी रोल, राइड क्वालिटी, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों डस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपको कंसिडर करने के लिए, कंपनी के लिए तो है ही, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ऐसा पैकेज मिल रहा है जहाँ पे सिर्फ 5 से 6 वेरिएंट है आपको चूज करने के लिए। 10.5 से प्राइसिंग शुरू होती है, 18.5-19 लाख रुपए पे खत्म होती है। एंड इसी वजह से आपके पास बहुत कम ऑप्शन है चूज करने के लिए और बहुत सही ऑप्शन है चूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बाकी सारी गाड़ियों के कम से कम आपके पास कुछ गाड़ियों के तो आपके पास 20-25 वेरिएंट है चूज करने के लिए, और 10 से 19 के बीच में मतलब ये हुआ कि कुछ ज्यादा ही गंदा खड्डा था, बहुत ही डीप था। कमिंग बैक टू द प्राइस, 10 से 19 के बीच में एक शोरूम है, मतलब महंगे से महंगे शहर में 23-24 लाख रुपए में आपको ये ऑन रोड मिल जाएगी। एंड आई थिंक जस्ट अंडर 25 lakhs इन मोस्ट सिटीज, वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। जबरदस्त इंफोटेनमेंट सिस्टम, बहुत ही अच्छी ड्राइविंग, पहली जैसी ड्राइविंग बट और भी प्रीमियम फीलिंग के साथ, रिफाइनमेंट जबरदस्त है इसका, रोड विंड, इंजन नॉइज बहुत ही वेल कंटेंट है, और ड्राइविंग तो है ही जबरदस्त, काफी अच्छी है, टॉप 3 में आ गई है। और आपके पास पीछे स्पेस है, बूट स्पेस बढ़िया है, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, यूनिक भी है, सब कुछ कुछ गाड़ियों में सब कुछ सेम सेम फील होने लगता है, यहाँ पे बहुत ही अलग ही हिसाब आपको मिल रहा है। एंड इसी वजह से आपको डस्टर डेफिनेटली टर्बो में देखनी चाहिए। सारे इंजन टर्बो हो चुके हैं, यहाँ पे तो आपके पास दोनों ऑप्शन टर्बो है। हाइब्रिड आएगा, कमर्शियल सक्सेस वाला जो वेरिएंट जिसे मैं कहता हूँ, क्योंकि उसमें भी आपको 160 PS मिलेगा एंड उसमें आपको हाइब्रिड भी मिलेगा, तो परफॉर्मेंस और हाइब्रिड दोनों मिलेगा और पब्लिक
उसकी माइलेज की वजह से, क्योंकि उसकी बैटरी पैक इतनी बड़ी है, वो इलेक्ट्रिक ज़्यादा टाइम चलती, जो मैंने आपको रिवील पे बताया था, इसी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू उसमें भी मिलेगी। उसका हिसाब जो है बाद में पता चलेगा हमें, बट देन अगेन एज ऑफ नाउ अंडर 23-24 लाख रुपीज मोस्ट शेयर्स में आपको एक मिडिल वेरिएंट तो मिल ही जाएगा, टॉप एंड वेरिएंट भी मिल जाएगा। अगर आप चूज करो तो 20 लाख रुपए के अंदर आपको एक ऐसा वेरिएंट मिल सकता है जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, और फिर आपको बहुत ही जबरदस्त राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और कंफर्ट मिलेगा पीछे की सीट पे, आगे हर जगह पे। सेफ्टी के मामले में भी रेनो कह रहा है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है 5 स्टार रेन कैप रेटिंग की, तो आई थिंक वो मिलना, कंपनी से जब बोल रही है तो अगर वो काफी नजदीक भी पहुंच जाए उसके, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, सब कुछ तो है ही इसमें। सो दैट्स इट, यही हमारा वीडियो है। डस्टर हाईली रिकमेंडेड है इस सेगमेंट में ड्राइवर्स के लिए। एक ऐसा ऑप्शन बन गया है ये जो फैमिली भी अभी फैमिली ओनर्स भी बहुत अच्छे से इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंफर्ट भी इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और अकेले चलाते टाइम डायनेमिक्स का इंजॉयमेंट भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के। फिर भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अंटिल देन, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।